पहले सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। मौसम की बात करें तो देख सकते हैं आप पहाड़ों का मौसम, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और चौमास आ गया है पहाड़ों में। ये देखिए कोहरा लगा है यानी कि हॉल लगा है। और कल रात को हमारे वहाँ जम के बारिश हुई है, कल और परसों। और अभी देखिए सब गीला गीला हो रहा है, यहाँ पे घास भी पूरा गीला हो रहा है ये। लेकिन फिर भी मैं आई हूँ घास काटने के लिए क्योंकि बारिश फिर से हो सकती है, तो थोड़ा बहुत काटूंगी। मैं आई हूँ अभी घास काटने के लिए आई हूँ। धान तो अभी गोड़ नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है। मिट्टी में पैर रखने से मिट्टी नीचे को चली जा रही है, इसलिए थोड़ा बहुत घास काट रही हूँ। घास भी गीला हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत घास तो चाहिए ये गाय के लिए क्योंकि शाम को भी बारिश आ सकती है। अभी भी बूंदें आ रही है हल्की सी बारिश की, तो मैं आई हूँ घास काटने के लिए। और आज ना कल की बारिश की वजह से हमारे वहाँ यानी कि पहाड़ों में ठंडा होने लग गया है। अभी देखिए मैंने पहना है जैकेट क्योंकि मुझे ठंडा हो रहा है, एक तो मुझे बुखार भी आया है। तो अभी मैं आई हूँ घास काटने के लिए। थोड़ा बहुत घास काट के फिर घर का ही मैं काम करूँगी आज। तो घास मैंने काट दिया है, अब मैं चलती हूँ। और भी घड़म चढ़म हो रही है, लग रहा है बारिश आएगी। और सीधे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपने ब्लॉग को शाम के 3:30 बजे से। और मौसम फिर से ख़राब हो गया है, सुबह थोड़ा धूप आई थी दिन में। अभी आ रही हूँ मैं धान गोड़ने के लिए, लेकिन पहले मैं घास काट लेती हूँ कुछ दुधीला उधीला, उसके बाद गुड़ाई करूँगी धानों की। दिन में धूप लगी थी तो मैं आई नहीं खेत। और मेरे साथ हमारा ब्रावो भी आ रहा है, ये देखो इसको भी आना है। ब्रावो 2 दिन के बाद देखिए इतना घास पीछे आ गया है। और ये वाला खेत और इसके नीचे वाला खेत मैंने गुड़ाई कर दी है। अब इसके नीचे जो बड़ा वाला खेत है, 2 जुड़वा खेत है, उसमें मुझे गुड़ाई करनी है। पहले मैं दुधीला काटूंगी, उसके बाद मैं करूँगी धान की गुड़ाई। और इसमें भी इतना सारा घास हो रहा है। तो दुधीला मैंने काट दिया है, देखिए है मेरी भारी। और आजकल कुछ ज़्यादा ही भारी हो रहा है ये, क्योंकि इसमें ना दाने लग गए हैं तो इसलिए ज़्यादा भारी हो रहा है ये देखो इसमें दाने लगे हुए हैं तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। घास की कोई कमी नहीं है, घास बहुत हो रहा है हमारे वहाँ। लेकिन अभी मैं सौले ही काट रही हूँ क्योंकि बाद में पेड़ जो है जाने लायक नहीं होंगे, क्योंकि बारिश आएगी तो फिर हो जाते पेड़ फिसलने लग जाते हैं। इसलिए मैं आजकल धुलाई काट रही हूँ। फिर उसके बाद घास तो काफ़ी हो रहा है हमारे वहाँ। अब मैं भारी को ऊपर रखूँगी और उसके बाद थोड़ा बहुत धान की गुड़ाई करूँगी। सुबह मैंने धान की गुड़ाई नहीं की थी क्योंकि सुबह आई थी बारिश और थोड़ा बहुत घास काटा मैंने। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं घर का ही काम किया। तो अभी दुधीला काट दिया है, अगर सुबह भी बारिश आ सकती है क्योंकि अभी तो पूरा बादल लगा हुआ है। कि यहाँ पे मैंने भारी रख दी है, थोड़ा बहुत धान की गुड़ाई करूँगी अब। और देखिए मिला है मुझे लिंगोड़ा, ये होते हैं पहाड़ी सब्ज़ी। लिंगोड़ा इसको बोलते हैं, इसकी बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है। इसको अच्छे से धो के काट के बनाते हैं इसकी सब्ज़ी को। हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा होता है ये दूर जंगलों में कहीं, लेकिन घर के आसपास तो होता नहीं है, गाड़ गधेरों में होता है। लेकिन ये मुझे हमारे घर पे ही मिला तो इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए तोड़ा है। तो एक से तो क्या सब्ज़ी होगी। तो अब थोड़ा बहुत धान की गुड़ाई करूँगी। और सबसे पहले मैं डालूँगी दवा मैंने आपको कल भी दिखाई थी, जो मैं डाल दी थी धानों के खेत में गुड़ाई करने से पहले। मतलब पहले मैं उसको खेत में छिड़कूँगी और फिर गुड़ाई करूँगी तो वो नीचे धानों की जड़ों में जाएगा। वो जो कीड़ा होता है वो होता है सफ़ेद कुरमुल, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं। वो धानों की जड़ों में को काट देता है, धान फिर पीले होने लग जाते हैं, वो बढ़ नहीं पाते। इसलिए उस दवा को आजकल ही डालना होता है। तो पहले मैं दवा डालूँगी फिर मैं गुड़ाई करूँगी। ये 2 दिन की बारिश से धान काफ़ी अच्छे और बड़े भी दिखने लग गए। परसों तक ये पीले हो रहे थे, बारिश आई 2 दिन तो हरे भी हो गए हैं और अच्छे भी हो गए, मतलब बढ़ गए हैं। अभी जो हमारा फर्स्ट गोड़ है यानी कि पहला गोड़ हम धानों को लगा रहे हैं। उसके बाद हम लगाएंगे दूसरा गोड़। 2 बार धानों को गोड़ते हैं, फिर तीसरी बार करते हैं इसकी निलाई, यानी कि फिर कुदाल से खोद के नहीं निकालेंगे घास को, हाथ से निकालेंगे। तो इसका तो मैंने कल ही गुड़ाई की थी, जो हाथ से मेरा रह गया होगा वो वाला घास अभी भी लग गया है। और यहाँ पर आदि और अंजलि भी आए हैं मेरे साथ खेत में। स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ी देर इनको खेत में बुलाती हूँ, क्योंकि घर में नहीं तो ये टीवी देखने में लगे रहते हैं, इसलिए ज़रूरी है इनको थोड़ा खेतों में बुलाना। ओए गिर गया, वो देखो कपड़ा आओ जय अंदर डालो। आदि यहाँ पे गिर गया है, ले कुछ रहा है तेरे ले कुछ है लो। क्या है क्या बताओ, आज बच्चे बताएंगे क्या है। तुम पहाड़ी बच्चे हो ना, पहाड़ी हो तो नहीं कंडारी नहीं है, बताओ। वो अंदर डाल दो उसका। तो मैंने बच्चों को दे दिया है जो मैं लाई थी, तो इनसे पूछते हैं आज ये क्या है करके। पहाड़ी बच्चों को ये जानना चाहिए कि हमारे गांव घरों में क्या क्या होता है, कौन सी सब्जी होती है। आजकल के बच्चों को कुछ पता ही नहीं रहता है, क्योंकि ये स्कूल से आते हैं, खाते हैं पीते हैं, अपना होमवर्क करते हैं और टीवी में ही लगे रहते हैं अंदर। तो पूछेंगे पहले, तो उनसे पूछती हूँ देखो बताओ अब कौन सी सब्जी है
ये मिलती है गाड़ के ढेरों में, जहाँ मतलब पानी होता है ना, पानी की जगह पे ज़्यादा होता है। इसकी पत्तियाँ भी बड़ी बड़ी होती हैं और इसकी होती है बहुत टेस्टी सब्जी। तो बताओ इसका नाम, सोचो सोचो, आदि सोचो, बताओ। नहीं पता? क्या? लिंगुआ। लिंगुआ भी नहीं है, लिंगुला भी नहीं है, इसका है लिंगुड़ा। और हम इसे लिंगुड़ा भी कहते हैं, इसको लिंगुड़। यहाँ हम पहाड़ी भाषा में डाल्यूण बोलते हैं, डाल्यूण। हो ये बच्चों को थकान भी नहीं होती, इतनी दूर चले गए हैं लड़ते लड़ते। अंजलि छोड़ दे, आप जंप कर रहे हैं इतनी दूर दूर से, मार के छोड़ा। तो ये वाला खेत है मेरा, देखिए इसमें इतना सारा हो रहा है घास, और धान तो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। इनको देख के खुशी हो रही है, ये देखो हरे भरे हो रहे हैं बिल्कुल। और किनारों पे जो मैंने भट लगाए थे, देखिए भट भी लग गए हैं, ये है यहाँ पर। और देखिए किनारे किनारे भट लगाए हैं जो, वो भी लग गए हैं। नीचे को भट तो मैंने सुधार थे, फिर भी बहुत ज़्यादा घास आ गया है। ये है धान में डालने वाली दवा, यानी कि कुरमुल की दवाई है ये, जो धानों की जड़ों में लगता है ना। सफ़ेद कीड़ा धानों को सफ़ेद बना देता, वो कर देता है, पीला कर देता है, सुखा देता है, वो वाला कीड़े की दवा है ये। इसका नाम है किल्डन। और दिखाया तो था मैंने परसों आपको, ये है कुछ ग्रीन कलर का ऐसा है ये। इसको थोड़ा थोड़ा छिड़कना है, ज़्यादा नहीं छिड़कना है इसको, छोटे दिखाना है, थोड़ा थोड़ा छिड़कना है, पतला पतला करके, पतला पतला डालना है इसको खेतों में। इतना ही गुड़ाई कर पाऊंगी मैं, पहले इतना जितना गोड़ना है उतना ही करना है, फिर थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। इसको हाथ में लगाओ, जहर है। बुखार आए मेरे साथ, तो मेरे साथ आए हैं आबो बाबर साहब भी आए हैं। क्यों आए हैं रे? खुद जलाने, यहाँ मस्ती करने, धान काटने। मत कर उसको, धान काटने को कर लो को। हेलो 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 बोलो। देखो इसकी मस्ती खेतों में, मस्ती हो गया। अब तो मैंने कुछ डाल दिया है, अच्छा हो रहा है गोड़ना, क्योंकि बारिश हुई ना तो मिट्टी थोड़ी हल्की सी होगी है। नहीं तो बारिश नहीं होती तो मिट्टी इतनी वो होती ना सख्त, बड़ी मुश्किल से करना पड़ा था। आज बहुत हल्का हो रहा है गोड़ने में, तो अच्छा लग रहा है, फटाफट हो जा रही है। देखो खप खपा खप हो रही, इतना घास हो रहा है। ये पहले मैं घास भी नहीं पहचानती थी, आज ये देखो इतना घास हो रहा है। और ये आदि तो उलट पुलट मतलब सो गया, पूरा धान इसने तोड़ दिया। अब पहले तो आओ आओ, चलो घर चलो, जाओ तुम लोग जाओ, चलो मैं वो कर रही हूँ, बात देना इसको। और ये किनारे किनारे जाओ। बच्चों को मैंने घर भेज दिया है, और गुड़ाई भी मैंने यहाँ से कर दी है शुरू, यहाँ पर से करे थोड़ा गोड़ा है अभी। अब मैं थोड़ा बहुत गोड़ लेती हूँ जब तक टाइम होता है, यानी कि 6 बजे तक गोड़ूंगी। अभी तो 5 बजा ही है, तो अभी टाइम आज अच्छा भी हो रहा है, धूप भी नहीं लग रही है, और गोड़ना भी बहुत हल्का हो रहा है। मिट्टी बारिश की वजह से अच्छा हो रहा है, मतलब जो सख्त हो रहा था, बारिश नहीं हो रही तो बहुत मुश्किल से गोड़ रहे थे और धूल हो रही थी। अब बारिश हो गई तो मिट्टी भी गीली हो रही है और धूप भी नहीं हो रही है। तो पहले मैं गोड़ लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। 7 बजने वाला है और अभी भी अंधेरा नहीं हुआ है। आज मौसम थोड़ा अभी ठीक हो गया, फिर लग तो नहीं रहा है कि बारिश आएगी, पता नहीं क्या हो रहा है शाम तक। तो खेत से मैं थोड़ी देर पहले आ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहे थे। धान गोड़ने में भी शाम ज़्यादा हो गई थी, तो इसीलिए अभी हम जा रहे हैं कप्ता दी के घर किसी काम के लिए। आदि को हमने मना रखा है, नहीं तो वो भी आना चाहता था, हमने उसको फ़ोन देके घर में रख दिया। और यहाँ पर अंजलि और मैं जा रहे दोनों। आफल ख़त्म हो गई ना, बंद करो मुझे। ये है मेन रोड में हम पहुँच गए हैं, और यहाँ पे है मोर पंखी के पेड़ इतने सारे। देख, कभी हम कॉपी के बीच रखते थे, मोर पंखी कहते थे ये सारे, ये चुप चुप से। तो दोस्तों चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, घास ही घास है। उधर तो पूरा कोहरा लगा, उतना देख, नीचे के गांव तो दिख ही नहीं रहे। इतना सुंदर नज़ारा हमारे गांव का। यहाँ तो स्कूटी सीखने के ठीक है, यहाँ पर सीखते हैं। गाड़ी सीखने के लिए ठीक है, यहाँ पर स्कूटी सीखने के लिए, लेकिन थोड़ा मोड़ है ना यहाँ, वो आगे भी चौड़ी है रोड, वहाँ भी ठीक है।
ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, कूल कूल। यहाँ पे कप्ता दी काट के लाई है घास, और देखिए शाम के टाइम पे धुआं लगाया कप्ता दी ने गौशाला में। पशु उधर पोर उधर बड़ा उधर गया था।